गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हम पढ़ रहे हैं वो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र, जिसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हमारा लास्ट वीडियो में लेक्चर हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने जो इकोसिस्टम है उसके डेफिनेशन के बारे में जाना और उसके टाइप के बारे में जाना। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उसके स्ट्रक्चर, मतलब उसके कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है इसके बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि 2 कंपोनेंट से बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक एक बार हम इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट है ये, इसके अंतर्गत इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट और दूसरा है हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट। दूसरा क्या है, हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट। तो पहला हम लोग देखते हैं ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट में हम लोग ने क्या देखा था कि ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे या फिर प्रोड्यूसर कहेंगे। ठीक है, और आगे हमने क्या देखा था कि हेटरोट्रोपिक क्या होता है। हेटरोट्रोपिक कहने का मतलब है कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक है, जो कि भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, प्रोड्यूसर, मतलब कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे। अब ये जो कंज्यूमर है, उससे पहले हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइकिल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, ये आपका प्लांट, जो कि क्या कर रहा है, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन तैयार कर रहा है। ठीक है, अब इसे कौन खाएंगे, इसे खाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और इसे कौन खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, और इसे कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो कंज्यूमर होते हैं वो कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के बारे में देखते हैं। कंज्यूमर को अगर देखें तो कंज्यूमर क्या है, जो कि भोजन के लिए पूर्ण रूप से प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो उपभोक्ता को हम यहाँ 3 भागों में बांटा है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो कि डायरेक्ट भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे कि कीट, चूहे, खरगोश, ये क्या करते हैं कि भोजन के रूप में किसको खाते हैं, हरे पेड़ पौधे को खाते हैं और उसी पे ही रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी जीव कहा जाता है। आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहेंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जो कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता में जो है कीट, चूहे, खरगोश, अब इनको कौन खाएंगे, इनको खाएंगे भेड़िया, पक्षी, बिल्ली और मेंढक। तो इनको क्या कहेंगे हम, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये हो गया हमारा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब पढ़ेंगे हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में। तो ये हो गया पलों का, जिसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को कौन खाए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जिसे क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जो कि द्वितीय श्रेणी के जो जीव हैं उनको खाएंगे। तो भेड़िया, पक्षी, जो बिल्ली, मेंढक है, इनको कौन खाने वाले हैं, शेर, बाज, अजगर, जो कि क्या कहलाएंगे, आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या फिर टॉप कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, तो एक चैन है, इसके अंतर्गत एक जीव दूसरे जीव को खा रहे हैं, यही कहलाएंगे आपके कंज्यूमर, जिसको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में बांटा गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर है,
यहाँ पे आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम सबसे पहले घास लेते हैं। घास क्या है? एक प्रोड्यूसर है जो कि अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति से खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें कौन खाएगा? इन्हें खाएगा बकरी जो कि शाकाहारी होता है। अब बकरी को कौन खाएगा? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खाएगा? शेर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक साइकिल बना हुआ है। आगे देखते हैं हम कंज्यूमर के बारे में। ये है आपका अपघटनकर्ता। तो जीव जब का साइकिल एक दूसरे को खाद्य श्रृंखला के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो ये जीव लास्ट में क्या करते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट होने के बाद क्या कर जाते हैं? ये अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस या फिर अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? उनके द्वारा उन्हें खा लिए जाते हैं। ठीक है, किसी जीव की मृत्यु के बाद इनके द्वारा खा लिए जाते हैं और ये क्या करते हैं? पुनः वातावरण में मिल जाते हैं या लौट जाते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम? अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर। ठीक है, ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जैविक घटक के बारे में। अब देखेंगे हम अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक क्या होता है? तो अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसे कंपोनेंट आएंगे जो जीवित अवस्था में नहीं है। तो हमारी प्रकृति में ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जो जीवित अवस्था में नहीं है? तो इसे अजैव घटक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? हम इन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे आपके कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और वहीं कार्बनिक जो यौगिक है उनके अंतर्गत क्या आएंगे? उनके अंतर्गत आएंगे आपके तो कार्बनिक जो यौगिक है उनके अंतर्गत आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ठीक है, और यहाँ पे है जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु संबंधी कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि पानी, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब क्या है आपके? जलवायु संबंधी कारक। तो ये सब मिलकर एबायोटिक फैक्टर बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे अजैविक घटक जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें आपके 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्लाइमेट, दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ये जो जलवायु है उसके अंतर्गत क्या क्या है आपका? पानी, ताप, प्रकाश, आर्द्रता। और वही अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आप कहेंगे जितने भी आपके हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है आपके। और वहीं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में आएंगे जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरान, ये सब आएंगे। और गैसेस में क्या आएंगे आपके? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जो है आपका ऑक्सीजन गैस वगैरह आएंगे। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आएंगे? इसमें आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सब आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अब एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पॉन्ड का इकोसिस्टम ले रहे हैं। पॉन्ड का, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। ये है आपका तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो ये आपका पारिस्थितिक तंत्र, तालाब एक सीमित क्षेत्र पर है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे और उनके बीच में एक संबंध रहेगा। ठीक है, तो ये है आपके जलीय पेड़ पौधे जिसमें से हाइड्रिला होगा, सिलेजिनेला, विभिन्न प्रकार के जो जलीय पौधे होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या क्या रहेंगे तालाब में? इसके अंतर्गत इसमें जो घुले रहेंगे आपके अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस घुले हुए रहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बड़ी मछलियाँ होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, झींगे होंगे। तो ये सब में एक आपसी संबंध पाया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं।
तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो कि तालाब में घुले हुए हैं। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनका उपयोग करके प्लांट सूर्य की उपस्थिति में भोजन तैयार करेंगे। ठीक है, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत क्या होगा, आएंगे आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आएंगे। तो प्रोड्यूसर क्या, पेड़ पौधे जो कि तालाब में पाए जाएंगे, हाइड्रीला, मार्सिलिया, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये सब क्या करेंगे, हम भोजन तैयार करेंगे। अब ये भोजन तैयार कर लिए तो इसका उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता, कंज्यूमर करेगा। ठीक है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में बता चुकी हूँ कि कितने प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन आएंगे, कीट, छोटे छोटे तालाब में कीट होते हैं, लार्वा होते हैं, जो कि क्या करेंगे, पेड़ जो आपके जलीय पौधे हैं उनको खाएंगे। और इनको खाने वाला कौन रहेगा, इनको खाने वाले रहेंगे छोटी मछलियाँ। और तृतीय उपभोक्ता में जो छोटी मछलियाँ हैं उनको कौन खाएंगी, बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो ये आपका कहलाएंगे उच्चतम या फिर मांसाहारी, जो टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। अब घटनकर्ता में क्या होगा, घटनकर्ता में जो है उसमें सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जब ये टॉप कंज्यूमर की मृत्यु हो जाएगी तो उनको कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस द्वारा इन्हें अपघटित कर दिया जाएगा और ये पुनः वातावरण में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका छोटा एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।